कक्षा 12 का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत चतुर्थ क्रियाकलाप टॉपिक के साथ। चतुर्थ क्रियाकलाप जिनको क्वाटरनरी एक्टिविटीज कहा जाता है, ये दो प्रकार की होती हैं, एक सूचना आधारित और दूसरी अनुसंधान एवं विकास आधारित। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि होता क्या है। चतुर्थ क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप हैं जो ज्ञानोन्मुखी होते हैं, यानी कि ये क्रियाकलाप ज्ञानोन्मुखी सेवा क्षेत्रक से संबंधित हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो ज्ञान से आधारित हैं। अर्थात चतुर्थ क्रियाकलाप शब्द से तात्पर्य उन बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार देना है। ये विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी, कुशलता और प्रशासकीय दक्षता से युक्त भी होते हैं। जैसे उदाहरण इनका जो आता है, ये सूचना का संग्रहण करते हैं, उत्पादन प्रकीर्णन करते हैं, अनुसंधान और विकास करते हैं। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है, ये तृतीय क्रियाकलापों का ही एक अंग होते हैं और इसके आधार पर थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या होता है? जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक यदि क्लास में पढ़ा रहा है तो वह तृतीय क्रियाकलाप में आ जाता है। अब यदि किसी शिक्षक ने कोई शोध किया, अनुसंधान करता है, तो वह चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। जैसे एक शिक्षक कोई टेक्नोलॉजी ढूंढता है, जैसे ये समझ रहे हैं कि ब्लाइंड लोग थे तो उनके लिए शिक्षा का अधिकार नहीं था, शिक्षा पढ़ नहीं सकते थे, तो इस तरह से उनके लिए ब्रेल लिपि जब खोजी गई तो वह जिसने ब्रेल लिपि खोजी वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ गया। यानी कि उसने शोध किया, खोज किया। तो जो ज्ञानोन्मुखी ज्ञान जिसमें बढ़ता है, उन्मुख होता है, नया विचार आते हैं, मौलिक विचार जिसमें होते हैं, वो चतुर्थ क्रियाकलाप से हो जाता है। अब जैसे सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, सूचनाओं का संग्रहण किया, उनका डाटा का एनालिसिस किया, उनका वर्गीकरण किया और एक नया रिजल्ट उन्होंने निकाल दिया, तो वह जो है वो ज्ञानोन्मुखी हो गया। तो इसका मतलब वह चतुर्थ क्रियाकलाप में आ गया। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर देखते हैं, चिकित्सा करते रहते हैं, तो वह तृतीय क्रियाकलाप है। अब आजकल जैसे कोरोना महामारी चली हुई है, तो इसकी जो दवाई खोज रहे हैं वे जो डॉक्टर वैज्ञानिक हैं वे चतुर्थ क्रियाकलाप से जुड़ेंगे, क्योंकि वे खोज कर रहे हैं, नए विचारों की खोज कर, नए मौलिक खोज कर रहे हैं, तो वह चतुर्थ क्रियाकलापों से संबंधित होती है। ये आपकी चतुर्थ क्रियाकलाप के उदाहरण थे। अब इसमें आते हैं प्रकार, एक सूचना आधारित, एक अनुसंधान एवं विकास आधारित। सूचना आधारित वे चतुर्थ क्रियाकलाप हैं ये सेवा सेक्टर के अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण करते हैं, उत्पादन और प्रकीर्णन पर बल दिया जाता है। यानी कि जो सूचनाएं हमारे पास आती हैं उनके कहाँ से स्रोत हैं, उत्पादन के क्या स्रोत हैं, कितने रिलायबल हैं और उनकी जो गणना की गई उससे क्या रिजल्ट हमारे निकलेंगे फ्यूचर के बारे में, नए और पुरानों को की भी एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर नए विचार दिए जाते हैं। जैसे कि शोध करने वाले होते हैं, जो शोध करने वाले होते हैं वो इससे सूचना से संबंधित आधारित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे म्यूचुअल फंड निवेशक हैं जो अधिकतर करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, वो म्यूचुअल फंड निवेशक भी जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा है अनुसंधान एवं विकास आधारित। अनुसंधान एवं विकास आधारित में क्या होता है, इस सेवा सेक्टर के अंतर्गत जो भी सूचनाओं का संग्रहण होता है, उत्पादन होता है और उनका प्रकीर्णन एनालिसिस किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, उसमें शोध किया जाता है। यानी कि खोज क्या है, उसमें मौलिक विचार दिए गए खोज करके और इसमें कुछ खोज की जाती है।
यानी कि रिसर्च की जाती है, जैसे कि मैंने अभी दवाइयों के बारे में बताया, ऐसे ब्रेल लिपि के बारे में बताया, तो इनमें खोज की जाती है, यानी कि विकास पर आधारित है। इसको एक हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लिया फ़ोन होते थे, पहले साधारण फ़ोन हुए, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया। पहले घुमाने वाले फ़ोन होते थे, फिर बटन के आए, अब स्मार्टफोन, बटन सादे फ़ोन आए, अब स्मार्टफोन आ रहे हैं। उनमें नई नई जो खोजें हो रही हैं, जो उनको करने वाले हैं, वे अनुसंधान एवं विकास से आधारित चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। इसी प्रकार से जैसे दवाई का है, दवाई साधारण बली है तो बना रही है इफेक्ट या, किंतु जैसे मैंने भी बताया कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस के कारण कोरोना की दवाई है नहीं हमारे पास, तो इसके लिए जो खोज में प्रेरित हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुसंधान एवं विकास से आधारित चतुर्थ क्रियाकलाप कही जाएंगे। अब आती है इनकी विशेषताएं। चतुर्थ क्रियाकलाप की विशेषताएं क्या होती हैं? ये बौद्धिक व्यवसाय है, यानी कि ये पढ़े लिखों से संबंधित है और इसके लिए कुशल ज्ञान का होना, प्रशिक्षित होना और अपने में चिंतन करने की स्थितियां ज़्यादा होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है? चिंतन, शोध एवं विकास पर बल होता है, यानी कि चतुर्थ क्रियाकलाप चिंतन करते हैं, उसके बाद खोज करते हैं, डाटा के एनालिसिस करते हैं, शोध करते हैं, नए विचार लाते हैं और इनका इम्प्रूवमेंट पर ध्यान होता है कि किस तरह से जिस भी विधा में ये लगे हुए हैं उसका विकास कैसे हो। जैसे अभी मैंने फ़ोन का और दवाई का बताया कि उसमें और सुधार कैसे हो। और सुधार का मतलब ये है कि कम से कम हम संसाधन लें, कम से कम हम यूज करें और अधिक से अधिक लोगों को लाभकारी हो और अधिक से अधिक समय तक हमारे संसाधन बचे रहें। दूसरी बात आती है सूचनाओं का संग्रहण। जो हमारे डाटाज होते हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं, ये भी एक विशेषता होती है चतुर्थ क्रियाकलाप की, क्योंकि उनसे वे आकलन करते हैं। फोर्थ विशेषता है उत्पादित सूचनाओं का प्रकीर्णन। उनका एनालिसिस किया जाता है, उनको डिटर्मिनाइज करा जाता है कि क्या इनसे हो सकता है और उनसे जो रिजल्ट निकल कर आते हैं वे उनके चिंतन पर, शोध पर ध्यान देते हैं या उनको बढ़ावा देते हैं। विशिष्टीकृत ज्ञान की दक्षता होती है, यानी कि इसमें किसी एक ही ज्ञान के लिए विशिष्ट हो जाते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र पर वे अनुसंधान कर रहे हैं या जिस क्षेत्र से वे जुड़े हैं उसके स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं। यह भी इसकी एक विशेषता होती है। प्रौद्योगिकी कुशलता, नंबर 6, प्रौद्योगिक कुशलता। तो इसमें प्रौद्योगिक कुशलता भी एक महत्वपूर्ण बात आती है। इसमें टेक्नोलॉजी का उनको कुशलता होती है, चतुर होते हैं उसमें, उसके अपनाते हैं और उसका भली भांति प्रयोग करना जानते हैं। प्रशासकीय सामर्थ्य। अब चूंकि चतुर्थ क्रियाकलाप के नीचे एक निश्चित टीम होती है जो उसको काम को देखती है, सभी मिलजुल कर काम करते हैं अकेले, तो इनमें प्रशासकीय दक्षता भी होनी चाहिए ताकि वह उन सबको एक साथ लेकर चल सके। 8th पॉइंट आता है चतुर्थ सेवा में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक। ये भी एक विशेषता है। जैसे जैसे लोग चतुर्थ सेवा में बढ़ेंगे, वृद्धि होगी, वैसे वैसे उस देश की अर्थव्यवस्था विकसित की ओर चली जाएगी। कहने का अभिप्राय है जितने ज़्यादा लोग प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसाय में होंगे उतना कम विकसित देश होगा और जितने अधिक लोग तृतीयक से चतुर्थ क्रिया की ओर बढ़ेंगे वे जो हैं अर्थव्यवस्था की समृद्धि के सूचक कहलाएंगे। एक बात आती है। अब इसके उदाहरण क्या है, अब हम समझे कैसे कि चतुर्थ क्रियाकलाप क्या होता है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में म्यूचुअल फंड एवं उसके प्रबंधक आते हैं, मैनेजर। म्यूचुअल फंड होता है, उसके प्रबंधक यानी कि इस तरह की कैटेगरी। कर परामर्शदाता, जो टैक्स एडवाइज़र होते हैं, उनको भी हम इसके अंतर्गत लेते हैं। सॉफ्टवेयर सेवाएं जितनी भी हैं वो सब चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। विद्यालय एवं विश्वविद्यालय कक्षाएं, जो कक्षाएं हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं वह भी इसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे डॉक्टरों के कार्यालय, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं जैसे एम्स के कार्यालय हैं या इस तरह के जो उसमें खोज हो रही है उनसे संबंधित। इसी प्रकार से
क्षेत्र और भी हैं। अब इसमें एक और जोड़ लेते हैं, जैसे मनोरंजन। मनोरंजन जो जुड़ा है उनमें भी नवीन मौलिकताएं आती हैं, जो नई पिक्चरें बनती हैं या कुछ और बनती हैं तो वह नवीनता से जुड़े होते हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि ये भी चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। इस प्रकार से आपको ये चतुर्थ क्रियाकलाप मानव भूगोल के सिद्धांत के अंतर्गत कैसा लगा, आप अवश्य बताना।